हर खानदान में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो हर फंक्शन में मौजूद होते हैं लेकिन कोई उन्हें सीरियसली नहीं लेता, और दूसरे वो जो कमरे में आते ही माहौल बदल जाता है। लोग उनकी तरफ देखते हैं, उनकी बात ध्यान से सुनते हैं, उनके सामने मजाक भी सोचकर किया जाता है। दिलचस्प बात यह है, उनके पास कोई खास पद नहीं होता, न वो सबसे अमीर होते हैं न सबसे बड़े। फिर भी उनकी मौजूदगी में रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। इसे कहते हैं ऑरा। ऑरा मतलब तुम्हारी वो इनविजिबल प्रेजेंस जो लोगों को महसूस होती है, भले ही तुम कुछ बोलो या ना बोलो। आज की दुनिया में लोग पैसे कमाने की कोशिश करते हैं लेकिन प्रेजेंस बनाना भूल जाते हैं। आज बुकवाइज पर हम बात करेंगे उन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स की जो तुम्हें अपने खानदान में ऐसा इंसान बना सकते हैं जिसे लोग इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लो, रिस्पेक्ट कभी मांगने से नहीं मिलता, रिस्पेक्ट परसेप्शन से बनता है। लोग तुम्हें वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा इमेज तुम्हारे बारे में उनके दिमाग में बन चुका है। अगर तुम्हारी इमेज ये है कि तुम हर बात में हंसते हो, हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, हर जगह वैलिडेशन ढूंढते हो, तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी प्रेजेंस काम है, तुम कम बोलते हो और जब बोलते हो तो लोग सुनते हैं, तो धीरे धीरे तुम्हारा साइकोलॉजिकल वेट बढ़ने लगता है। ओनारा का मतलब लाउड होना नहीं है। असल में जितना इंसान क्वाइट और कंपोज्ड होता है उतना ही उसका ओनारा स्ट्रॉन्ग महसूस होता है। यही वजह है कि कुछ लोग भीड़ में भी अलग दिखते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी स्कैटर्ड नहीं होती, उनकी एनर्जी सेंटर्ड होती है। प्रिंसिपल एक, ओवर अवेलेबिलिटी खत्म करो। अगर तुम अपने खानदान में ऑरा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले एक आदत छोड़नी होगी, हर समय अवेलेबल रहना। जो इंसान हमेशा हर जगह मौजूद रहता है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। जो चीज हर समय मिलती है वो स्पेशल नहीं लगती। अगर तुम हर फैमिली गैदरिंग में, हर डिस्कशन में, हर छोटी बात में इन्वॉल्व रहोगे तो लोग तुम्हें बैकग्राउंड नॉइज की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर तुम सेलेक्टिव हो जाओ, तुम हर बहस में नहीं बोलते, हर मजाक में रिएक्ट नहीं करते, हर प्रॉब्लम में जंप नहीं करते, तो धीरे धीरे लोग नोटिस करना शुरू करते हैं, ये पहले जैसा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये अब कम बोलता है। और यही मोमेंट होता है जहां तुम्हारी प्रेजेंस बिल्ड होना शुरू होती है। ओनारा का पहला रूल है, अपनी प्रेजेंस को रेयर बनाओ। जो इंसान हर जगह नहीं मिलता उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे उस प्रिंसिपल की जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस से ही लोगों के दिमाग में अथॉरिटी क्रिएट कर देता है। और सच बताऊं, खानदान में रिस्पेक्ट अक्सर वर्ड्स से नहीं, एनर्जी से बनता है। हमने एक बहुत जरूरी नियम समझा, हर समय अवेलेबल रहने वाला इंसान कभी पावरफुल नहीं लगता। जब तुम्हारी प्रेजेंस रेयर होती है तभी लोग उसे नोटिस करते हैं। लेकिन ऑनरा सिर्फ दूरी से नहीं बनता। अब बात आती है उस चीज की जो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और साइलेंस से बनती है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी भी ऐसी बने जिसे लोग इग्नोर ना कर सके, तो अभी बुकवाइज को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीडियो तुम्हें मेंटली स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए बनाई जाती है। प्रिंसिपल 2, साइलेंस की पावर। ध्यान से ऑब्जर्व करना। खानदान की बैठकों में अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा बोलते हैं जिन्हें सबसे कम सुना जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन जैसे ही वो कुछ कहते हैं कमरा शांत हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साइलेंस साइकोलॉजिकल वेट बनाता है। जब कोई इंसान हर बात पर रिएक्शन नहीं देता तो लोग ऑटोमेटिकली क्यूरियस हो जाते हैं, ये क्या सोच रहा है, ये अभी तक चुप क्यों है। और क्यूरियोसिटी रिस्पेक्ट को जन्म देती है। ऑरा वाला इंसान हर डिस्कशन में कूदता नहीं, वो ऑब्जर्व करता है, लोगों की टोन, बिहेवियर, इंटेंशन पढ़ता है। और जब वो बोलता है तो उसकी बात रैंडम नहीं होती, फोकस्ड होती है। इसलिए अगर तुम अपने खानदान में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाना चाहते हो तो एक सिंपल रूल अपनाओ, हर सिचुएशन में रिएक्ट मत करो। कभी कभी चुप रहना ही सबसे पावरफुल जवाब होता है। प्रिंसिपल 3, इमोशनल कंट्रोल। अब एक और बहुत बड़ा फैक्टर आता है, इमोशनल स्टेबिलिटी।
खानदान में रिस्पेक्ट अक्सर उस इंसान को मिलता है जो मुश्किल समय में भी काल्म रहता है। सोचो, दो तरह के लोग। पहला, जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, तुरंत आर्ग्यू करता है, हर बात पर्सनल लेता है। दूसरा, जो वही सिचुएशन देखकर भी कंपोज्ड रहता है, वो तुरंत रिएक्शन नहीं देता, वो पहले समझता है फिर बोलता है। लोग ऐसे इंसान को ऑटोमेटिकली मैच्योर मानते हैं क्योंकि इमोशनल कंट्रोल एक इनविजिबल सिग्नल भेजता है, यह इंसान अपने ऊपर कंट्रोल रखता है। और जो खुद को कंट्रोल कर सकता है उसे लोग नेचुरली लीडर मान लेते हैं। इसलिए अगर कोई तुम्हें प्रोवोक करे तो तुरंत एक्सप्लोड मत करो। कभी कभी तुम्हारा काल्म रहना ही सामने वाले को अंदर से असहज कर देता है। प्रिंसिपल 4, बाउंड्रीज बनाना। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो ऑरा बनाने की फाउंडेशन है, बाउंड्रीज। खानदान में अक्सर लोग सोचते हैं कि हर किसी को तुम्हारी लाइफ में अनलिमिटेड एक्सेस है। कोई भी कुछ भी बोल दे, कोई भी तुम्हें जज कर दे, कोई भी तुम्हारे डिसीजंस में इंटरफियर करे। अगर तुम हर बार एक्सप्लेन करते रहोगे तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेंगे। ऑरा वाला इंसान हर बात जस्टिफाई नहीं करता, वो काल्मली अपनी बाउंड्री क्लियर कर देता है। जैसे, इस मैटर में मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, ये डिसीजन मैं खुद लूंगा, और फिर वो डिबेट नहीं करता। जब लोग देखते हैं कि तुम अपनी लिमिट्स क्लियरली डिफाइन करते हो तो धीरे धीरे वो भी रिस्पेक्ट करना सीख जाते हैं। लेकिन यहां एक और साइकोलॉजिकल ट्रिक काम करती है। कुछ लोग तुम्हारी बाउंड्रीज को टेस्ट करेंगे। वो जानना चाहेंगे कि तुम सच में स्ट्रांग हो या सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो। आगे हम बात करेंगे उन स्ट्रेटजीज की जो तुम्हें खानदान में साइकोलॉजिकल रिस्पेक्ट दिलाती है, और एक खास प्रिंसिपल जो तुम्हें धीरे धीरे फैमिली सर्कल में नेचुरल अथॉरिटी बना सकता है। हमने समझा कि साइलेंस, इमोशनल कंट्रोल और बाउंड्रीज किस तरह तुम्हारी प्रेजेंस को मजबूत बनाते हैं। लेकिन सिर्फ काल्म रहना ही काफी नहीं है, क्योंकि खानदान में एक और चीज बहुत तेजी से काम करती है, परसेप्शन। लोग तुम्हें वैसे नहीं देखते जैसे तुम खुद को देखते हो, लोग तुम्हें वैसे देखते हैं जैसे तुम खुद को प्रेजेंट करते हो। अब समझते हैं अगले प्रिंसिपल्स। अगर अभी तक की बातें तुम्हें समझ आ रही हैं और तुम ऐसे ही डीप साइकोलॉजी और रियल लाइफ माइंडसेट सीखना चाहते हो तो अभी बुकवाइज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि इस चैनल पर हम वही बातें करते हैं जो स्कूल, कॉलेज या समाज तुम्हें कभी नहीं सिखाता। प्रिंसिपल 5, रिस्पेक्ट खुद से शुरू होता है। अगर तुम चाहते हो कि खानदान के लोग तुम्हें सीरियस लें तो सबसे पहले तुम्हें खुद को सीरियस लेना होगा। बहुत लोग फैमिली गैदरिंग्स में अपनी ही वैल्यू कम कर देते हैं। हर बात में खुद का मजाक बनाना, हर किसी को खुश करने की कोशिश करना, हर डिसीजन पर दूसरों की अप्रूवल ढूंढना। धीरे धीरे लोग तुम्हें उसी रोल में देखना शुरू कर देते हैं। याद रखो, दुनिया अक्सर तुम्हें वही वैल्यू देती है जो वैल्यू तुम खुद को देते हो। अगर तुम खुद को लाइटली ट्रीट करते हो तो लोग भी तुम्हें लाइटली ही लेंगे। लेकिन अगर तुम अपने वर्ड्स, टाइम और डिसीजंस को इंपॉर्टेंस देते हो तो वही सिग्नल दूसरों तक जाता है। ऑरा वाला इंसान लाउड नहीं होता, लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट साफ दिखाई देती है, और सेल्फ रिस्पेक्ट कंटेजियस होती है। जब लोग देखते हैं कि तुम खुद को रिस्पेक्ट करते हो तो वो भी उसी एनर्जी में तुम्हें ट्रीट करने लगते हैं। प्रिंसिपल 6, कम बोलो लेकिन सही बोलो। एक और कॉमन मिस्टेक जो लोग फैमिली में करते हैं, बहुत ज्यादा बोलना। जब इंसान हर टॉपिक पर ओपिनियन देता है तो उसकी बातों की वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है। लेकिन जो इंसान सेलेक्टिव बोलता है उसकी बातों का इंपैक्ट ज्यादा होता है। सोचो, अगर तुम पूरे समय जोक्स कर रहे हो, रैंडम बातें कर रहे हो, हर डिस्कशन में बोल रहे हो, तो जब तुम सीरियस बात करोगे लोग उसे भी कैजुअली ही लेंगे। लेकिन अगर तुम मोस्टली ऑब्जर्व करते हो और सही मोमेंट पर बोलते हो तो लोग ऑटोमेटिकली सुनते हैं, क्योंकि तुम्हारे वर्ड्स रेयर हैं। ऑरा का एक हिडन रूल है, कम शब्द ज्यादा वजन। तुम्हारी बातों की क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी तुम्हारी प्रेजेंस तय करती है। प्रिंसिपल 7, स्टेबिलिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल ट्रूथ, फैमिली में अक्सर लोग उस इंसान को फॉलो करते हैं जो इमोशनली स्टेबल और डायरेक्शन क्लियर रखता है। सोचो,
अगर कोई इंसान हर महीने अपना डिसीजन बदलता है, कभी ये प्लान, कभी वो प्लान, कभी ये गोल, कभी वो गोल, तो लोग उसे कंफ्यूज्ड समझते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान स्टेडी है, अपनी लाइफ में फोकस्ड है और धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, तो लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ रिस्पेक्ट से देखने लगते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी ट्रस्ट क्रिएट करती है और ट्रस्ट से इन्फ्लुएंस पैदा होता है। ऑरा का मतलब सिर्फ पर्सनैलिटी नहीं है, ऑरा का मतलब है तुम्हारी लाइफ की डायरेक्शन साफ हो। जब लोग देखते हैं कि तुम अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहे हो, तो वो भी तुम्हें सीरियसली लेने लगते हैं। लेकिन अभी दो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स बाकी हैं। यहीं से असली फैमिली ऑरा बनता है, प्रेजेंस की साइकोलॉजी और उस बिहेवियर की जो तुम्हें धीरे धीरे खानदान में नेचुरल रिस्पेक्ट पोजीशन पर ले आता है। अब तक हमने समझा कि ऑरा सिर्फ पर्सनैलिटी से नहीं बनता, ये बनता है साइलेंस, इमोशनल कंट्रोल, बाउंड्रीज, सेल्फ रिस्पेक्ट और लाइफ की डायरेक्शन से। लेकिन खानदान में एक और चीज बहुत तेजी से नोटिस होती है, तुम्हारी प्रेजेंस। कुछ लोग कमरे में आते हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता, और कुछ लोग आते हैं तो माहौल बदल जाता है। अब समझते हैं आखिरी दो प्रिंसिपल्स जो तुम्हारे ऑरा को पूरी तरह डिफाइन करते हैं। प्रिंसिपल 8, प्रेजेंस की एनर्जी। प्रेजेंस का मतलब सिर्फ वहां होना नहीं है, प्रेजेंस का मतलब है कैसे होना। कई लोग फैमिली गैदरिंग में आते ही फोन में घुस जाते हैं, किसी से आई कांटेक्ट नहीं, किसी को ध्यान से सुनना नहीं, बस फिजिकली मौजूद। ऐसे इंसान इनविजिबल बन जाते हैं। लेकिन ऑरा वाला इंसान अलग होता है। वो जब किसी से बात करता है तो पूरा अटेंशन देता है, वो सामने वाले की बात बीच में काटता नहीं, वो सुनता है, और जब बोलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज काम और स्टेडी होती है। आई कांटेक्ट क्लियर होता है, पोस्चर रिलैक्स्ड लेकिन कॉन्फिडेंट होता है। ये छोटी छोटी चीजें सबकॉन्शियस लेवल पर लोगों को सिग्नल देती हैं यह इंसान ग्राउंडेड है, और ग्राउंडेड लोग नेचुरली रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करते हैं। प्रेजेंस का मतलब लाउड होना नहीं है, प्रेजेंस का मतलब है तुम्हारी एनर्जी स्केटर्ड ना हो। जब तुम सेंटर्ड होते हो तो लोग उसे फील करते हैं। प्रिंसिपल 9, प्रॉब्लम्स सॉल्व करने वाला बनो। खानदान में रिस्पेक्ट सिर्फ पर्सनालिटी से नहीं बनता, रिस्पेक्ट बनता है वैल्यू से। हर फैमिली में दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जो हर डिस्कशन में प्रॉब्लम बढ़ाते हैं, ये गलत है, वो पॉसिबल नहीं है, ये काम नहीं हो सकता। और दूसरा, जो सिचुएशन को समझते हैं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं। लोग ऐसे इंसान को नेचुरली इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि जब फैमिली में कोई मुश्किल आती है तो सबकी नजर उसी इंसान की तरफ जाती है। ऑरा सिर्फ एटीट्यूड से नहीं बनता, ऑरा बनता है जब लोग महसूस करें ये इंसान सिचुएशन संभाल सकता है। इसलिए कोशिश करो कि तुम फैमिली में सिर्फ क्रिटिक ना बनो, ऑब्जर्वर बनो, थिंकर बनो, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। धीरे धीरे लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे। फाइनल प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी। अब आखिरी और सबसे पावरफुल रूल, कंसिस्टेंसी। बहुत लोग कुछ दिन कॉन्फिडेंट रहते हैं, कुछ दिन काम रहते हैं, फिर वापस पुराने बिहेवियर में चले जाते हैं। लेकिन ऑरा ऐसे नहीं बनता। ऑरा बनता है जब तुम्हारी पर्सनालिटी स्टेबल और प्रिडिक्टेबल हो। लोग जानते हो ये इंसान जल्दबाजी में रिएक्ट नहीं करेगा, ये इंसान अपनी बात सोचकर बोलेगा, ये इंसान खुद की रिस्पेक्ट करता है। जब ये पैटर्न बार बार दिखाई देता है तो धीरे धीरे तुम्हारी इमेज बन जाती है, और वंस इमेज बन गई तो लोग ऑटोमेटिकली उसी परसेप्शन से तुम्हें ट्रीट करते हैं। यही होता है ऑनरा। अब एक बार सोचो, क्या तुम अपने खानदान में सिर्फ एक और मेंबर बनकर रहना चाहते हो, या ऐसा इंसान जिसकी प्रेजेंस ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट क्रिएट करे? ऑरा कोई जादू नहीं है, ये छोटी छोटी हैबिट्स का रिजल्ट है। जब तुम अपनी एनर्जी कंट्रोल करते हो, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखते हो और अपनी लाइफ को डायरेक्शन देते हो, तो लोग बिना कहे ही समझ जाते हैं यह इंसान अलग है। अगर तुम्हें लगता है कि आज की ये बात तुम्हारी सोच बदल रही है, तो वीडियो को लाइक करो और बुक वाइज को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, ऑरा बनाया जाता है, मांगा नहीं जाता। क्योंकि दुनिया में असली पावर शोर में नहीं होती, प्रेजेंस में होती है।